नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे लास्ट प्रैक्टिस सेट और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और इसमें हम देखेंगे 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसमें का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपका इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी दिया गया है। और ये आपका 20 अप्रैल को दिखाया तो ये आपका टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड किया गया था। तो अभी आपका दिखाया तो परसों इसको किया गया था। 50 प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा और देख करके ही जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें आपका क्वेश्चन जो है रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है कि विचार करके बताइए कौन इसमें सही है। तो देखिए, इसमें आपका जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो कि सही है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्यास्त कानून निम्न में से किससे संबंधित है। सूर्यास्त कानून जो है आपका इनमें से किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त से। स्थायी बंदोबस्त यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न के संगम काल यानी संगम काल के संबंध में विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है, चुन करके बताना है। संगम काल, तो देखिए इसमें हम देखें तो इसका अर्थ जो होता है संगोष्ठी होता है, जो कि सही है। प्रथम संगम जो है मदुरै में हुआ था, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका यहाँ पे केवल 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि एलोरा गुफाओं का संबंध निम्न में से किस धर्म से है। एलोरा गुफाओं का संबंध पूछ रहा है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका बौद्ध धर्म से है, जैन से है, हिंदू से, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे चौथे का डी दिया गया है, सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव एवं पवन दूत के लेखक धोई निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। इनमें से किसके दरबार में रहते थे, तो आप सभी लोग याद रखेंगे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन हो जाएगा, 5वें का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य पूछ रहा है। अभिलेखीय साक्ष्य, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख हो जाएगा। बी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ था, इसका आंसर आपका हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ये आपका कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, और 1191 में पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करके बताना है। सूची 1 और सूची 2 को हम देख लेते हैं किस तरीके से क्या मैच करेगा, तो आप वीडियो रोक करके अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। देखिए, दीवाने अर्ज की अगर हम बात करेंगे तो सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने जो आपका रियासत यहाँ पे होना चाहिए था, ये आपका हो जाएगा धार्मिक मुद्दों से संबंधित। दीवाने इंसा ये आपका हो जाएगा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवाने वजारत जो है ये आपका हो जाएगा वित्तीय मामलात से संबंधित। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। देखिए, भारत से बाहर पूछ रहा है, तो आप सभी लोग बताइएगा। भारत से बाहर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर। अब जहांगीर का बताइएगा, सभी को पता होगा कहाँ पे इसका मकबरा है, बताइएगा कहाँ पे है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सही कथन के बारे में चुन करके बताना है। तो देख लेते हैं, आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था। मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है किसको बनाया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए 12 का उत्तर बताइए, तो सम्मिलित करके बताना है, तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या होगा। 12 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह, जो त्रिपुरा यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ये दिया गया है ना, हम ऊपर नीचे नहीं देख पाए थे। इसमें आपका डी ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कुकी विद्रोह जो है आपका हो जाएगा त्रिपुरी। कुका विद्रोह जो है आपका हो जाएगा पंजाब, और पावना कृषक विद्रोह जो है ये आपका हो जाएगा बंगाल, और बिरसा मुंडा विद्रोह ये आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एम के गांधी। एम के गांधी हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 1940 में रेडक्लिफ डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है किसने किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एम एन रॉय।
M.N. रॉय हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़ताल। हड़ताल इसका उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गया था किसके बाद? जो हंटर आयोग की नियुक्ति है ये किसके बाद किया गया था? तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। इसी के बाद आपका हंटर एक आयोग बनाया गया था इसी के जांच के लिए, जलियांवाला बाग का। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन कौन सा है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ इसका 18 का ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। तो 18 का जो है 1, 2, 4 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं 1, 2, 4 को, यानी वेवेल योजना हो जाएगा, शिमला सम्मेलन हो जाएगा, और चौथा पॉइंट आपका जो दिया गया है आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल पूछ रहा है, बताइए। तो इसका आंसर आपको याद ही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा खासा है। अगर आप इसको देखते हैं लास्ट समय में तो कुछ न कुछ हो सके तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन जो है किसका है? यह कथन किसका है? तो आर कोपलैंड का है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ऑप्शन जो है 21 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही ये हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों का मूल्यांकन कीजिए। निम्न कथनों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है किंतु बी सही नहीं है। तो हम ए सही पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, और इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, और 14 दिन पहले उसको सूचना भी देना पड़ता है। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। तो देखिए आवास का अधिकार हो जाएगा और विदेश यात्रा का अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन ए है सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? चलिए बताइए 25 का आंसर क्या होगा? देखिए 25 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यानी ऑप्शन जो है आपका 25 का भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल आपका 1 यानी 111 यानी आप अनुच्छेद 111 बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहा है कि अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य, यानी निम्नलिखित में से यहाँ पे होना चाहिए, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है और भारत का प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका 27 का सी ही दिया गया है। तो पढ़ते हैं कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुन करके बताइए। वीडियो रोकिए, अपने हिसाब से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा। पढ़ते हैं, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे, जो कि सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, बताइए 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी 12 व्यक्ति। क्या हो जाएगा? 12, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है?
किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो बताइए 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, किसको? तो राष्ट्रपति को, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है किससे था बताइएगा। तो इसका जो संबंध है आपका निर्वाचन सुधारों से हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या फिर विशेषताएं हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, सभी को पता है 1919 का। तो 32 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर देखिए आपका 1 और 3 हो जाएगा, यानी प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना, जो कि सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो सही नहीं है ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। सही नहीं है तो ऑप्शन आपका ए गलत हो जाएगा। हम इसको छोड़ेंगे, जो सही उसको हम पढ़ेंगे कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं, जो कि सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। और डी बोल रहा है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हमारे देश में, एक सेकेंड, बोल रहा है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जो है कौन से तारीख को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 जुलाई को। कौन सी तारीख को? 1 जुलाई, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वियना में। कहाँ पे? वियना, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका मिलान करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी हम अच्छे से। 36 का आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल है। आपका यहाँ पे कुछ योजना के बारे में दिया गया है, योजना नहीं, यहाँ पे एक्स और वाई यानी मिलान करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका बोल रहा है कि गर्म पानी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, मतलब कभी अजीबोगरीब हो सकता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा दीफू असम, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ, भुवन पहाड़ियाँ हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरहुल त्यौहार कौन से जनजाति मनाते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव जनजाति। क्या हो जाएगा? उरांव जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सही क्रम क्या है? आराम से वीडियो रोकिए, आंसर कीजिए। तो सही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट, गॉडविन हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन यानी कंचनजंगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपका 41 का हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? और सही उत्तर कूट के हिसाब से बताना है। इनमें से पूछ रहा है कि क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा है? तो क्रियाशील ज्वालामुखी आपका हो जाएगा एटना और आपका विसुवियस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही दिया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो गलत की अगर हम बात करेंगे 43 का, तो बताइए क्या होगा। देखिए प्रेयरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास आपका दक्षिणी अमेरिका सही है, स्टेपिज आपका यूरोप सही है, वेल्ड आपका अफ्रीका होना चाहिए था। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ पे वेल्ड अफ्रीका। अगला प्रश्न है मिलान करके बताना है, फल पौधारोपण हो जाएगा, सर्वाधिक उत्पादन राज्य के बारे में बोल रहा है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम जूट की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल, और चाय आपका हो जाएगा असम, गन्ना आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, रबर आपका हो जाएगा केरला में। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है आपका 44 का, इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध? पोंग बांध,
याद रखेंगे सभी लोग। पोंग बांध जो है आपका व्यास नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर? व्यास नदी। भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुआ था? कौन से शहर में हुई है? तो सभी को पता होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह का स्थानीय समय 6 प्रायः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो आपका 3 प्रायः है? उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? यहाँ पे प्रातः लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा मैं प्रायः पढ़ रहा हूँ, जो कि 6 प्रातः है और 3 प्रातः है। तो इस प्रकार से आपका 49 का आंसर आपका हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व हो जाएगा। आंसर आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न क्या है कि डोलोमाइट है, डोलोमाइट पूछ रहा है, तो ये कौन सा सेल है? तो देखिए डोलोमाइट जो है आपका एक अवसादी सेल है। क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो 50 क्वेश्चन है मैंने ख़त्म कर दिया है। और देखिए आपने 50 में से कितना प्रश्न सही किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमें भी मालूम चलेगा कि आपका लास्ट समय में तैयारी कितना हुआ है। अगर बहुत लोग इसमें से 30 से लेकर के 32 क्वेश्चन सही किए हैं तो उनकी तैयारी अच्छा है और उनका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल भी अच्छा खासा था, तो 30 से लेकर के 32 तक जिसका सही हुआ एकदम सही, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी बेहतर है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।